तो महाराज आपको ये करना है, जिसका भी ऐसे हालत ख़राब हो गया, जिसका शनि 7.5 के कारण घर द्वार जमीन बाड़ी सब बिक गया, गाड़ी भी चला गया, चतुर्थ का शनि का महादशा 7.5 में अगर सब कुछ लेके आपका 0-0 करके मुंबई जैसे महानगरी छोड़ के आके आप किसी और एक छोटे से शहर में रहना पड़ रहा है और आज के डेट में दूसरे के घर में रह रहे हो, ठीक है, तो इससे बड़ा तो दुखद बात और कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं वो तो देखिए, नहीं उसमें शौक नहीं है। मैं तो 50 वीडियो शायद दे दिया। जो लोग भी शनि 7.5 में गुजर रहे हैं और जिनका नक्षत्र से शनि क्रॉस करेगा, ठीक है, आपका जैसे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, चतुर्थ पाद है ना, जैसे शनि गुजरेगा अगर पिताजी बूढ़ा है या बीमार हैं तो ले लेगा। ये होता है, ये होता है, ठीक है। पहला 7.5 में दादा को लेता है, दूसरा में पिता को लेता है। ये बेसिक बात है, ये एकदम फंडामेंटल थ्योरी है। लेकिन अगर पिताजी का आयु है तो नहीं लेगा, ठीक है, पकड़ लो, उनका आयु बहुत है, हाँ, वो अलग विषय बिंदु है ना। तो सबसे पहला ये चीज़ जो आपके लिए जो रेमेडी सबसे जो मैं देना चाहूँगा इस शनि महादशा में, आप सब ठीक कर रहे हो, ठीक है, लेकिन चलो 7.5 में वर्तमान एज मकर राशि आने वाला 3 साल सरवाइव करके बहुत आगे बढ़ जाओगे, ये भी दिख रहा है। राहु के ऊपर राहु आएगा, 1.5 साल बम बम करके देगा। तीसरा में शनि जाएगा, बम बम करके देगा। उसमें तो पूरा क्लियर कट दिखाई दे रहा है और देना भी चालू कर दिया होगा। लेकिन जब वो होगा, लेकिन बहुत लेट में होगा, है ना। जो शनि लेता है उसका दुगना देता है, ऐसा नहीं है, आप डोंट वरी कि मेरे को नहीं होगा, लेकिन वो बहुत लेट दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। आपको ओरिड कब होना है, जो सबसे आपका ज़िंदगी का पिकुलियर पीरियड हो सकता है, वो कब होगा, जब शनि के ऊपर शनि आ जाएगा, यानी अगला 3 साल के बाद। जब 3 साल तक तो मीन राशि में रहेगा, 2.5 साल और इधर का 10 महीना जुगाड़ कर दो तो 3.5 साल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उस समय राहु आके आपके घर में घुस के बैठा होगा और शनि के पास जाके शनि बैठा होगा। नीच शनि के ऊपर नीच का शनि आएगा। उस समय आपका शनि महादशा में केतु का अंतर्दशा जस्ट स्टार्ट होगा और उसके बाद शुक्र का अंतर्दशा। ये टाइम पीरियड अगर आप पार कर लिए, ठीक है, तो फिर समझ लो कि आप गंगा नहा लिए, ठीक है। वो टाइम जोन कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन उस समय जो रेमेडी है, आपको उस समय मेरे से कांटेक्ट करिएगा। अभी वो रेमेडी नहीं होगा, वो उस समय रेमेडी होगा, मैं अभी से बता दे रहा हूँ आपको। और मैं अभी से जो रेमेडी दे रहा हूँ, अगर उसको करते करते पार हो जाओगे तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और अगर फिर भी अनकंट्रोल रहा शनि महादशा में शुक्र, क्योंकि देखो शनि नीच, शुक्र नीचाभिलाषी वर्गोत्तमी, नीचाभिलाषी है और 2-3 डिग्री में कन्या में घुस जाता, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में दोनों का रिजल्ट यद्यपि नवम पंचम है, लेकिन फल तो षडाष्टक का भी देगा। तो वो पीरियड बड़ा पिकुलियर हो सकता है अगर अभी का रेमेडी नहीं करेंगे तो, ठीक है। जो रेमेडी अभी मैं आपको दे रहा हूँ नहीं करेंगे तो वो समझ लीजिए कि लाइफ का एक डार्क जोन जाएगा, सीवियर डार्क जोन जाएगा। 3.5 साल के बाद जब ढैया लगेगा आपको, क्योंकि ढैया का जन्म है और उसको वही हो जाएगा, शनि को एक्टिव करेगा फिर प्रोएक्टिव कर देगा, ठीक है। और उस समय डायरेक्ट क्या होगा, आपका लग्न के ऊपर इसका दृष्टि और शनि के साथ शुक्र, वो उसमें ना बोलते हैं अमिताभ बच्चन, राज कपूर जैसे आदमी फेंका गए थे, ठीक है। तो आप और हम कौन हैं, ठीक है, हाँ, लेकिन मैं नहीं फेंकाया, मैं तो उस समय करोड़पति बन गया था, ठीक है। तो आई नो हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ वेरी नेगेटिव सिचुएशन एट पर्टिकुलरली शनि में शुक्र, बड़ा एक्सपीरियंस हूँ। मेरा शनि का महादशा में शुक्र जब पार हो रहा था तो मैं उसके लिए बहुत मेहनत भी किया। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि खाली ऐसे आराम से हो गया, और मतलब एज इट इज़ जैसे शनि और ये जो कंडीशन में बैठे हैं, इसमें थोड़ा सा आपको अभी से सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। वो शनि महादशा का एक मतलब पिकुलियर पीरियड आपके ज़िंदगी में दिखाई देगा, ठीक है। तो हाँ, तो उसके लिए अभी जो रेमेडी दे रहा हूँ उसको बड़े मतलब रेगुलर बेस में करना है, नागा नहीं करना है, मतलब एब्सेंट नहीं करना है, एट एनी कॉस्ट करते रहना चाहिए, ठीक है।
तो वो लिख लीजिए।